गांव का नाम था धूपगढ़। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा बस्ती इलाका, जहां सुबह की किरणें सबसे पहले धान के खेतों पर गिरती थी और शाम को सूरज सबसे देर से अलविदा कहता था। लोग सादे थे, मेहनती थे और पुराने रिवाजों पर यकीन रखते थे। धूपगढ़ के छोर पर, जहां मिट्टी की पगड्डी धीरे धीरे जंगल में खुल जाती थी, वही रहता था रामू, गांव का युवा चरवाहा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 10 बकरियां, एक पुरानी बांसुरी और एक मिट्टी का घर जिसकी छत बारिश में टपक पड़ती थी। लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा ताजी रहती थी, जैसे खेतों में उगी नई फसल। हर सुबह वह बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। लोग उसे कहते, रामू उस पार मत जाना, वहां पुराना बटवृक्ष है और वहां चुड़ैल रहती है। रामू हंसकर जवाब देता, अरे भाई, मैंने अब तक इतनी चुड़ैलों के नाम सुने हैं, एक दिखा तो दो। और अपने कंधे पर बांसुरी टांग कर निकल पड़ता। जंगल में उसकी बांसुरी की तान गूंजती, पक्षी जवाब देते और हवा जैसे साथ में झूमती जाती। उसे जंगल से अजीब सा लगाव था, जैसे वहां कोई हमेशा उसे पुकारता हो। एक दिन दोपहर ढलने को थी जब वह झील के पास पहुंचा। पानी में आसमान की परछाई तैर रही थी और हवा में मीठी सी खुशबू थी, ऐसी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। रामू झील के पास बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। संगीत इतना कोमल था कि झील की लहरें ठहर गईं। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई पास खड़ा है। उसने देखा, सामने एक स्त्री थी। लंबे काले बाल, चेहरे पर धूप और छांव का खेल और आंखें जो सीधी दिल में उतरती जाएं। कौन हो तुम? रामू ने साहस जुटाकर पूछा। वह मुस्कुराई। मुस्कान में एक रहस्य था। मैं यहां रहती हूं बहुत समय से, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारी बांसुरी की तान बहुत सुहानी लगती है। रामू कुछ कह ना सका, बस झील की लहरों में उसका चेहरा देखता रहा। फिर वह जैसे हवा में मिल गई, बस उसकी खुशबू रह गई। उस रात रामू नींद में भी वही चेहरा देखता रहा। अगली सुबह तक वह यही नहीं समझ सका कि वह सपना था या सच्चाई, पर एक बात तय थी, अब उसकी दुनिया वही पुरानी नहीं रही। अगली सुबह जब सूरज अभी धुंध से झांक ही रहा था, रामू ने अपनी बांसुरी उठाई और बकरियों को लेकर फिर जंगल का रास्ता पकड़ा। उसके मन में अब एक ही विचार था, झील, वो चेहरा और वो मीठी खुशबू। उस दिन जंगल कुछ अलग लगा। पेड़ फुसफुसा रहे थे, हवा में जैसे कोई इंतजार था। झील के पास पहुंचकर रामू ने चारों ओर देखा, कोई नहीं। उसने बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही तीसरा सुर निकला, वही हल्की सी हवा चली और पानी पर तरंगे बनने लगी। और तभी वही आवाज आई, आज इतनी सुबह आ गए? रामू का दिल धक से रह गया। उसने देखा, वही स्त्री झील के दूसरी ओर खड़ी थी। आज उसके बाल खुले थे और आंखों में जैसे पूरे जंगल की हरियाली समाई थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, रामू ने बिना सोचे कह डाला। वह मुस्कुराई। ढूंढने वाले को हमेशा उसकी मंजिल मिलती है, पर सावधान रहो, कुछ मंजिलें इंसानों के लिए नहीं होती। रामू हंसा, मैं डरता नहीं। वह आगे आई। उसकी पायल की आवाज जैसे किसी पुराने गीत की धुन थी। नाम क्या है तुम्हारा? रामू। रामू, उसने जैसे यह नाम पहली बार सुना हो, धीरे से दोहराया। मैं परछाई हूं। रामू चौंका। परछाई? हाँ, इस जंगल की परछाई। जब इंसान यहां आकर खेलते थे, गाते थे, मैं उन सबकी यादों में रह गई। अब बस मैं और यह झील है। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मुझसे डर क्यों नहीं गई? वह मुस्कुराई, क्योंकि तुम बांसुरी बजाते हो, हथियार नहीं रखते। कुछ देर दोनों के बीच बस खामोशी रही, वो खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। जब रामू लौटा तो शाम हो चुकी थी। गांव वाले उसे देखते रहे। कुछ बड़ों ने कहा, फिर वही झील से आया है ये। एक बूढ़ी औरत बड़बड़ाई, कितनी बार कहा है, उस झील में चुड़ैल रहती है। जो भी उसके पास गया कभी वैसा नहीं लौटा। रामू ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन उस रात जब वो अपने घर के बाहर बैठा, उसे हवा में वही खुशबू महसूस हुई। और फिर झोपड़ी की छत से गिरती चांदनी में उसने परछाई को देखा, वही स्त्री खड़ी थी। अब तो तुम डर जाओगे, उसने खुश होकर कहा। रामू मुस्कुराया, अगर डर इसी नाम का है तो मुझे डर से प्यार हो गया। वह हल्के से हंसी और हवा बनकर ओझल हो गई। अगले कुछ दिनों तक रामू का जीवन जैसे बदल गया था। पहले जहां वह बस बकरियों का ध्यान रखता था, अब हर शाम उसे झील के किनारे जाने की आतुरता रहती थी। वह अब खेतों की पगडंडियों को जल्दी पार करता, बांसुरी उसकी छाती से लगी रहती और आंखों में बस एक ही तस्वीर, परछाई की। उस दिन जब वह पहुंचा तो झील धूप की सुनहरी लहरों से चमक रही थी। वही धूप उसकी आंखों में भी उतर आई। वह बांसुरी बजाने लगा, जैसे हर सुर उसी के नाम हो।
कुछ देर बाद झील का पानी हल्का कांपा और परछाई झील के उस पार उभरी। आज तुम पहले से ज्यादा खुश लग रहे हो, उसने धीरे से कहा। रामू मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था तुम मिलोगी। परछाई मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की थकान थी। क्या तुम जानते हो इस जंगल के बारे में लोग क्या कहते हैं? रामू ने सिर हिलाया। हाँ, सब कहते हैं यहाँ चुड़ैल है। परछाई के होठों पर एक कड़वी हंसी आई। वो शायद मैं ही हूं। रामू पास आया। मगर मैं तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं सोच सकता, वह बोली। तुम नहीं जानते रामू, मैं इंसान नहीं हूं। मैं उस समय की आत्मा हूं जब इस झील के किनारे कभी लोग रहते थे, मेरे अपने भी। लेकिन लालच और डर ने सबको मुझसे छीन लिया। तब से मैं इस झील में बंधी हुई हूं। रामू के चेहरे पर गहराई उतर आई। अगर तुम झील में बंदी हो तो मैं भी बांधा जा सकता हूं तुम्हारे साथ। यह इंसानों का रास्ता नहीं है, वह बोली। कभी कभी रास्ता बनाना पड़ता है, रामू ने उत्तर दिया। परछाई कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही, फिर झील की लहरों पर चलकर उसके सामने आ गई। हालांकि उसके पांव पानी पर थे, पर निशान नहीं छोड़ते थे। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पूरे जंगल में बुला सकती हूं, फिर कभी कोई याद नहीं रखेगा कि तुम थे, उसने कहा। रामू मुस्कुराया। तो फिर कौन बांसुरी बजाएगा तुम्हारे लिए? उस रात परछाई ने पहली बार अपनी हथेली रामू के हाथ पर रखी। ठंडी भी, पर सुकून भरी। उसने कहा, तो अब एक वादा करो, तुम हर दिन झील के पास आओगे, पर किसी से मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे। रामू ने सिर झुकाया। मैं वादा करता हूं। उसी पल हवा में चांदनी का हल्का उजाला फैला और जंगल की लताएं हौले से झूल उठी, जैसे किसी पवित्र समझौते की साक्षी हूं। गांव का बढ़ता शक। अगले कुछ हफ्तों में रामू का व्यवहार पूरे गांव की नजरों में आने लग। कभी वो खेतों में देर तक सोचता बैठा रहता, कभी बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराता, जैसे किसी अदृश्य के साथ बातचीत कर रहा हो। गांव के बूढ़े पुजारी ने कहा, यह चुड़ैल का जाल है। अगर समय रहते रोका न गया तो ये लड़का भी गुम हो जाएगा, जैसे पुराने वक्तों में 1 दर्जन लोग हुए। लेकिन रामू किसी सुनता नहीं था। हर सुबह और शाम झील के किनारे वही 2 आत्माएं मिलती, एक इंसान, एक भूतनी, एक बांसुरी की सांसों में, दूसरी हवा में खुली हुई फुसफुसाहट में। धीरे धीरे धूपगढ़ के गांव में चर्चा फैलने लगी। कोई कहता रामू रातों में बांसुरी बजाता है और झील में उजाला दिखता है, तो कोई कहता उसने झील की चुड़ैल से रिश्ता जोड़ लिया है, अब वो इंसानों में नहीं रहेगा। गांव के मुखिया रघुवर पंडित, जिन्हें परंपरा की बातों पर पूरा भरोसा था, ने रामू को बुलाया। देखो बेटा, हमने तुम्हें बचपन से देखा है। ये जंगल, ये झील, ये सब मनुष्य के बस की बात नहीं। जो वहां का है वही वहां रहना चाहिए। रामू चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर किसी को नुकसान ना पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है पंडित जी? रघुवर ने डांटते हुए कहा, फर्क पड़ता है। चुड़ैल अगर एक बार किसी इंसान पर मेहरबान भी हो गई तो उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। रामू ने कुछ न कहा, बस लौट आया। लेकिन अब उसके मन में एक खटक रह गई। क्या सचमुच कोई अनहोनी उसके हिस्से में है? उस रात वह झील पहुंचा तो परछाई पहले से ही वहां थी। तुम उदास हो? उसने पूछा। रामू ने सिर झुका लिया। गांव वाले कहते हैं हम साथ नहीं हो सकते। वो मुस्कुराई। गांव वाले डरते हैं क्योंकि वो देखते हैं जो समझ नहीं पाते। रामू ने कहा, मैं डरता नहीं, डरना चाहिए। वह बोली, क्योंकि जिस दिन कोई इंसान मेरे साथ सच में जुड़ जाता है, उस दिन उसकी आत्मा भी इस झील की सीमा से बाहर नहीं जा पाती। रामू के अंदर एक आग जल उठी। अगर बंधना ही प्रेम की कीमत है तो मैं तैयार हूं। वह उसकी ओर बढ़ा। परछाई ने हाथ उठाया। झील की लहरें अचानक ऊंची हो गईं, जैसे हवा खुद डर गई हो। नहीं रामू, प्रेम करना मेरे लिए पाप है और तुम्हारे लिए अंत। रामू ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो उनकी पहली मुलाकात की थी। लहरें थम गईं। परछाई की आंखों में आंसू थे। क्यों मुझे फिर से इंसान बना रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं तुम अब भी जिंदा हो, रामू ने कहा। झील के ऊपर चांद की परछाई टूटी और हल्की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा, सुंदर लेकिन उदासी में ढला हुआ। वह झील से बाहर आई और उसकी छाया रामू की छाया में जा मिली। कुछ पल दोनों एक धुएं सी रोशनी में घुल गए। फिर उसने कहा, जब अगला पूर्णिमा का चांद निकलेगा मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी और उसके बाद तुम तय करोगे कि मेरे साथ रहना है या लौट जाना है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, तय तो मैं पहले ही कर चुका हूं। गांव में अनहोनी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक चरवाहा जो जंगल के पास गया था, उसने झील के ऊपर हल्की नीली धुंध देखी। बीचों बीच 2 परछाइयां थीं। गांव वालों ने इसे अशुभ माना। पंडित जी ने तय किया कि अगली पूर्णिमा को वे जंगल में पूजा करेंगे।
ताकि उस चुड़ैल की शक्ति को नष्ट किया जा सके। रामू को यह बात मालूम पड़ी। वह समझ गया, आने वाली रात कुछ न कुछ बदलने वाली है। पूर्णिमा की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, धूपगढ़ पर एक बेचैनी छा गई। गांव के लोग ढोल और घंटियां तैयार कर रहे थे ताकि जंगल में पूजा कर सकें। किसी को डर था कि झील की आत्मा गुस्से में है, किसी को लगता था ये संकेत है कि समय आ गया है। रामू का मन बेचैन था। हर बार की तरह वह झील के किनारे पहुंचा, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। हवा में वह जानी पहचानी खुशबू नहीं थी, बस मिट्टी की ठंडक थी। उसने बांसुरी उठाई, पहली तान निकली, लेकिन झील ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक पानी पर हल्की चमक उभरी। नीले प्रकाश में परछाई धीरे धीरे प्रकट हुई। पहले धुंधली आकृति, फिर वही परिचित चेहरा। रामू, उसकी आवाज में कंपन था। आज आखिरी रात है। रामू आगे बढ़ा। क्यों आखिरी? क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं, आखिरी रात है, लेकिन तुम्हें आज सच्चाई जाननी होगी। वह झील की ओर इशारा करती है। जैसे ही रामू नीचे झांकता है, पानी के भीतर दूसरी दुनिया दिखाई देती है। एक पुराना गांव, जल से भरे घर और बीच में वही परछाई, इंसान रूप में, सफेद साड़ी में, सिर पर लाल घूंघट। बहुत साल पहले, उसने धीरे से कहा, मैं इंसान थी। मेरा नाम विभा था। इस झील के किनारे मेरा गांव था। मैं एक ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी, पर जात पात, अहंकार और झूठी मान्यताओं ने हमें अलग कर दिया। उसने मुझसे वादा तो किया, लेकिन समाज के डर से मुझे धोखा दिया। जब मैं रोती हुई इस झील में गिरी, मेरा शरीर डूब गया, पर मेरे वादे ने मुझे बांध दिया। तभी मैं इस झील की आत्मा बन गई। परछाई। रावू की आंखें नम हो गईं। तो अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, विभा बोली। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान मुझे प्रेम से नहीं, आत्मा से स्वीकार करे और फिर छोड़ भी सके। रामू ने दृढ़ स्वर ने कहा, मैं वही इंसान बनूंगा। विभा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। पर मूल्य बड़ा होगा रामू, तुम्हें मुझसे बंध कर इस झील का हिस्सा बनना होगा, फिर कभी लौट नहीं सकोगे। इतने में दूर से गांव के ढोल बजने की आवाज आई। रघुवर पंडित और कुछ गांव वाले मशाले लेकर पास आ रहे थे। विभा ने घबरा कर कहा, वे आ गए। अगर उन्होंने मुझे देखा तो मेरा रूप भस्म हो जाएगा और तुम भी नहीं बचोगे। रामू ने कहा, तो फिर भाग चलो मेरे साथ। वह हंसे, मैं भाग नहीं सकती, मैं इस जल से बंदी हूं। गांव वाले झील के किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, रामू और एक नीली रोशनी में लिपटी स्त्री एक दूसरे के पास थे। देखा, चुड़ैल ने इसे अपने जाल में फंसा लिया, किसी ने चिल्लाया। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। मशालों की आग झील पर डाली गई। झील का पानी भभक उठा। धुआं और रोशनी मिलकर एक भयानक तूफान बन गए। विभा ने चिल्लाया, रामू पीछे हटो। रामू ने उसके हाथ पकड़ लिए। अगर आग में जलना प्यार है तो मैं जल जाऊंगा। अचानक झील का पानी उफना, एक चमक, एक आवाज, और सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। गांव वाले भाग खड़े हुए। जब धुआं छका, झील फिर शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा, झील के पास रामू की बांसुरी पड़ी थी और उसके बगल में एक सफेद कमल जो उस झील में कभी नहीं खिलता था। फुसफुसाती झील उसके बाद धूपगढ़ में एक मान्यता बन गई। जो भी चांदनी रात में झील के पास जाता है, उसे बांसुरी की हल्की सी तान सुनाई देती है और उसके साथ एक स्त्री की फुसफुसाहट, रामू मैं अब भी यहां हूं। गांव वाले अब उस झील को विभा सरोवर कहते हैं।